बिल्कुल आज हमारे साथ अर्शी खान जी। सो मैम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पंजाबी बोलूं चले? बोलो, मैं थोड़ा थोड़ा समझ लूंगी बट मैं हिंदी में जवाब दूंगी। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? मुझे बहुत पहले से ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि लड़कियों को कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी टेक्निक सिखाई जाएं कि रात के वक्त वो आराम से ट्रैवल कर सकें, लोगों से डरने की ज़रूरत ना पड़े, सामने से जवाब दें, भागने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने हमेशा इस टेक्निक, मतलब मेरे दिमाग में हमेशा ये था। और मैं, आपने देखा होगा, अगर मुझे बिग बॉस में भी देखा होगा, तो मैं अखाड़े में लोगों को बहुत मारती थी। तो ये मेरा था ड्रीम प्रोजेक्ट। बिग बॉस के जब अब सीजन चल रहा है तो बोल रहे हैं कि बहुत डिफरेंट है, ये अलग है। आप इसको अलग कैसे देखते हो? बहुत डिफरेंट है, इतने रूल्स रेगुलेशंस टूट रहे हैं, बाहर की बातें अंदर आ रही हैं, इतना सारा खाना मिल रहा है। हमें तो कभी ड्रैगन फ्रूट नहीं मिला, वो तो ड्रैगन फ्रूट भर भर के खा रहे हैं। आपको नहीं मिलता था? कभी नहीं यार, सिर्फ सेब और मौसमी मिलता था, दैट्स इट। अर्शी कैसा जैसे जैस्मिन बसीन के साथ थे आप ना, वो बिग बॉस से बाहर आए, उन्होंने पंजाबी फिल्म की ना, बहुत सारा काम मिलता है जब बिग बॉस के बाहर आते हैं। तो आपको लगता है कि जब बिग बॉस के बाहर आते हैं आपको बहुत सारी ऑफर आई होंगी फिल्म में? ऑफर्स आते हैं, लेकिन ये है कि मैं तो पंजाब में, मुझे इतनी अच्छी पंजाबी आती नहीं है, और मेरा थोड़ा सा माइंड सेटअप बहुत अलग है। मैं थोड़ा अलग काम करना चाहती हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैं ऑल टाइम ये एल्बम्स करती रहूँ, ये सब करती रहूँ। मैं थोड़ा अलग 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 प्रोजेक्ट्स करना चाहती हूँ लाइफ में। कुछ डिफरेंट करो, अलग लेवल पे करो। इच्छा है कोई पंजाबी फिल्म करने की? हाँ हाँ, बट पंजाबी बोलना पड़ेगी ना, सीखना पड़ेगी मेरे को। मेरे बाउंसर डेफिनेटली मौजूद है, लेकिन मुझे बाउंसर की सच बोलूं तो मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि बाउंसर सिर्फ इसलिए है कि लोग हम पे हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग हमारे पास धक्का मुक्की हो जाता है कि आर्टिस्ट आ रहा है और लोग एकदम से आ जाते हैं सेल्फी लेने के लिए। तो मैं उनको तमाशा नहीं मार सकती ना। अगर मैं ऐसा करूंगी तो मीडिया बोली ओह माय गॉड, लुक एट द एटीट्यूड, इसने तो अपने फैन को ही मार दिया। तो बाउंसर मतलब ऐसे ख्यालात आते हैं जब एकदम से लोग आ जाते हैं सेल्फी वगैरह के लिए कि उनको तमाचा भी चढ़ा जा सकता है। नहीं नहीं यार, मेरे कभी ऐसा ख्याल नहीं आया, सॉरी, आई वाज हैप्पी। ये मैं भी कभी खास सोचती हूँ उस चीज पे कि दोनों को इक्वली रखना चाहिए, और मेरी भी हमेशा यही सोच है कि ऐसा नहीं है कि आदमी ही हमेशा गलत होता है एंड औरत ही हमेशा सही होती है, कि ये भी नहीं होता है कि और आदमी ही सही है औरत ही गलत है। कभी कभी केसेस भी झूठे हो जाते हैं, लेकिन तफ्तीश के बाद जब पता चलता है तो मेरे हिसाब से ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आदमी खराब है, आदमी है तो खराब है। नहीं, पहले केस को जान ले, उसके बाद लोगों के ऊपर इल्जामात लगाएं, उसके बाद उसे भला बुरा बोले, और उसके बाद उसको जो सजा देनी है वो दे। पहली नजर में पता लग जाता है जी। ये पहली नजर में पता लगना मीन्स इंसान की सोच, और जैसे मैं अगर कहीं बैठी हूँ तो मुझे दिख जाता है ना कि क्या बंदा क्या सोच सकता है, उसकी आंखों से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके लुक से, उसकी बात करने के तरीके से, बैठने के तरीके से, उसके टच करने के तरीके से आपको पता चल जाता है। इवन अगर मैं किसी को हक कर रही हूँ तो वो हक से भी पता चल जाता है कि उसकी सेंसेशन से पता चल जाता है व्हाट ही वांट्स। So अर्शी जी, वैसे Even what she wants also. जी अर्शी जी, इन्होंने जो बात की, जैसे एम्पावरमेंट की बात की, हम कोई भी कोई एम्पावरमेंट करना चाहेंगे जो हमें लगेगा कि हम कमजोर है, तो हमें जैसे इन्होंने पूछा कि क्यों हमें बार बार लड़कियों को पावरफुल करने की जरूरत पड़ रही है, क्या हम ये सचमुच मान रहे हैं कि लड़कियां कमजोर हैं, उनको एम्पावरमेंट करने की जरूरत है? लड़कियां कमजोर नहीं है, लड़कियां डेफिनेटली कमजोर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर भी है अगर देखा जाए। एक औरत तो देखिए, अब यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस तो नहीं है फिलहाल, ऐसा नहीं है कि कहीं की कंट्री ने रूल्स बना के कि आदमी औरत को पिटेगा, लेकिन पिटती है ना औरत, कमजोर है तभी पिटती है। शायद हो सकता है उसको ये लगता हो कि आदमी के ऊपर हाथ उठाना अच्छा नहीं है, मेरा पति है, ये है वो है, तो ये सब चीजें थोड़े से रूल्स चेंज करना पड़ेंगे। मैं ये नहीं बोलती कि घर में मारना स्टार्ट कर दो, अगर आप ये चीजें देख रहे हो कि सिर्फ मिशन इसलिए कि बाहर अगर लड़कियां अकेले रहती है, रात के वक्त ट्रेवल कर रही है, और अगर उनके साथ कोई ऐसे हादसे हो जाते हैं तो वो अपने आप को सेव कर सके। अर्शी जी, आपको कभी किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ा है? मुंबई में आप रहती हैं, कि कभी ऐसा कुछ फेस करने को मिला हो, चाहे आपके इंटरनल सर्कल में या आउटर सर्कल? नहीं यार, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने जैसा आपको बोला है कि महाराष्ट्र पुलिस तो यू नो वेरी वेल, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगलिंग, जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तब हम रिक्शा में भी घूमा करते थे, तो रिक्शा में भी हमारे जो बाहर खड़े रहते थे वो सब नजर रहती है उन लोगों की लगातार कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो रहा हो, तो फिलहाल मैंने नहीं देखा।